तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। आरोप ये कि लंबे समय तक तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बीफ की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। अब इस मुद्दे पर कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी मोर्चा खोल दिया है। राजा भैया ने अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्री तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बीफ चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाना असंख्य हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ जघन्य अपराध है जो जानबूझकर किया गया है। इसका एक ही अस्थायी निदान है, हिंदू मंदिरों की शुचिता बनाए रखने के लिए उन्हें अविलंब सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। एक और राजा भैया मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ठीक ऐसी बात शंकराचार्य भी कर रहे हैं। गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं, हमारे पास और क्या है? एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया, इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है। इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी, सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी। सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, जो नेता हैं मंत्री हैं वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है और अब तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अभी अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की, वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं पूजा की, पाठ की, राग की, भोग की, वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक बयान से शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। टीडीपी ने कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें दिए गए घी के नमूनों में पशु की चर्बी, लॉट यानी कि सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया। नमूने लेने की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2024 थी और प्रयोगशाला की रिपोर्ट 16 जुलाई की। फिलहाल ये मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।